दिल्ली निकाय चुनावों में बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस को पछाड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। तीनों नगर निगमों, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली की 270 सीटों के नतीजों में बीजेपी ने 181 सीटों पर विजय हासिल की है। आम आदमी पार्टी 48 और कांग्रेस 30 सीटों के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। अन्य के हिस्से में 10 सीटें गई हैं। बीजेपी नेताओं ने पार्टी की शानदार जीत का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों को दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और आप ने हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा है। गोपाल राय और आशुतोष जैसे नेताओं ने ईवीएम को हार की वजह बताई है। जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। आम आदमी पार्टी एमसीडी में बीजेपी के बीते 2 कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का मामला उठाकर चुनावी मैदान में थी। हालांकि उसे इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। इस हार के बाद एमसीडी चुनाव में पिछली बार से भी बुरा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लगातार मैं कम से कम 1 वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द बीजेपी फॉर विनिंग द इलेक्शन। इस बीच आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके तीनों एमसीडी में बीजेपी की शानदार जीत पर बधाई दी है। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी को बधाई देते हुए साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी पर भरोसा जताने और दिल्ली नगर निगम चुनावों में उसे शानदार विजय दिलाने के लिए दिल्ली के लोगों को धन्यवाद दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस जीत को छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुए जवानों को समर्पित किया। मनोज तिवारी ने जवानों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए जीत का जश्न न मनाने का फैसला किया है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमसीडी के नतीजे केजरीवाल सरकार पर जनता का जनमत संग्रह है। मनोज तिवारी ने कहा कि सीएम पद पर बैठे शख्स को दिल्ली में ईंट से ईंट जोड़ने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहा है। जिसका जन्म ही टेम्परिंग से हुआ है उसको टेम्परिंग के अलावा कुछ दिखेगा कहाँ? वो टेम्पर्ड पार्टी ही है, उसकी टेम्पर्ड सोच ही है, फिर वो और पॉजिटिव सोच नहीं सकता। बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में हार को ईवीएम की खराबी से जोड़ते हुए आंदोलन की धमकी दी थी। साथ ही कहा था कि वो ईंट से ईंट बजा देंगे। गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज़ रेडियो।